अंकल आज इसको आप सेंटर पे रखिए। आम आदमी का जो मसला है जी, कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं, ये तो चल रहा है आपका मामला। राणा साहब ने क्लियर कर दिया कि मुकदमा भी हो सकता है, जुडिशियल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है और हमारे लिए मजीद खुशखबरी सस्ती हमारी कब गर्मी में बदल जाए। मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपके करीबन 1300-1400 अरब के कर्ज़ों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन, अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 98-99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली, जो मार्केट मुझे दिखा रही है, उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें, ये हमारा फ़र्ज़ है और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज़्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे।